आसपास होगी। इसमें 58वें अधिवेशन के अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया संसद के संविधान के अनुसार विधिवत प्रारंभ की जाएगी। बैठक में उपस्थित प्रमुख पदाधिकारियों और उन सदस्यों ने संगठन को पारदर्शी बनाने पर बल दिया। इस संदर्भ में संगठन का आय व्यय, सदस्यता, दान राशि, प्रदेश संगठन की रचना और गतिविधि पर कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। अनुशासन समिति के भी सदस्यों ने अपना मंतव्य प्रकट किया है। आय व्यय का विवरण बैठक में प्रस्तुत किया जाना एक प्रमुख सुझाव है। ऑडिट प्रक्रिया को सामयिक बनाने का आग्रह किया गया, जबकि अब तक निरंतर ही ऑडिट किया जाता रहा है। 2003 के 97वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भी केंद्रीय महासमिति के समक्ष संपूर्ण आय व्यय प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में सभी प्रदेश इकाइयों का सक्रिय योगदान सहयोग भी आवश्यक है। प्रदेश इकाई का बैंक खाता विधिवत स्थापित किया जाना चाहिए। द्विवार्षिक सदस्यता शुल्क का केंद्रांश तथा प्राप्तांश विधिवत बैंक में समायोजित होना चाहिए। और बहुत जगह में समिति है, लेकिन वर्कर बहुत कम है। इसलिए केरला में कोई एक जगह में हम विधानसभा इलेक्शन के लिए कोई एक जगह में भी कंटेस्ट कर जाए, लेकिन उसी समय तमिलनाडु में 16 जगह में 16%, कन्याकुमारी में विशेष ध्यान करके ये चुनाव में हम लोग कंटेस्ट कर दिया, लेकिन तमिलनाडु का यह राजनीति दिन में हम लोग हाईएस्ट वोट 1200 ले सकेंगे। अभी प्रयत्न करूंगा, अभी हिंदू राज्य बनाने के लिए हम लोग प्रयत्न करूंगा। बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों हिंदू समाज के जीवन में विश्व में एक बहुत ही दुखद घटना घटी हुई है, जिसके जानकारी और उपचार के संबंध में देश भर में बहुत चिंता व्यक्त की गई है, विश्व में भी चिंता व्यक्त की गई है। वो घटना है नेपाल के विषय। ये बात ठीक है कि लंबे समय से वहाँ आंदोलन चल रहा था, लेकिन भी समस्या 10 वर्ष से थी। आंदोलन के रूप में बहुत 6 महीने से भयंकर स्थिति थी। सारे देश में बंद किया गया, अनिश्चितकालीन बंद किया गया, यातायात भी प्रभावित हुआ, बाजार भी बंद रहे। और अंत में समय आया कि राजशाही को सारे अधिकार समाप्त करके संसद बनाई गई। पहले भी उसे पुनर्गठित किया गया और मांग की जा रही है कि शेष रहे जो अधिकार हैं वो भी समाप्त किए जाए राजा के अनुसार। कल और परसों में विशेषकर ये समाचार आया, इस संबंध में प्रस्ताव आज की बैठक का महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा। अगले सप्ताह में नेपाल के प्रधानमंत्री दिल्ली आएंगे। हमारे प्रस्ताव को राजनीतिक महत्व मिले, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। किस प्रकार का हम प्रदर्शन करें, इसकी भी आवश्यकता है। कल पहली बार एक स्वागत योग्य समाचार प्रकाशित हुआ है कि जगन्नाथ पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने
जगन्नाथ पुरी ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बने रहना चाहिए, इस संबंध में एक प्रदर्शन किया। इसे प्रदर्शन नाम रहीना में पदयात्रा की, सभी समाचार पत्रों का विषय बना। धर्मगुरु के रूप में जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य नेपाल प्रदेश के धर्मगुरु हैं। तो इस संबंध में जो महानुभाव में विचार करना चाहते हैं, संक्षेप में विचार रखते हैं और क्या भविष्य के लिए आवश्यक है। अन्यथा इसके जो दुष्परिणाम है वो भारत पर भी उसकी काली छाया आने वाली है। और 160 जिले माओवादी के आंदोलन से भारत में प्रभावित हो चुके हैं। नेपाल की घटना के बाद यहाँ पुलिस के रस्ते पर हमला आप बोलो कारण पिछले 25 मई से 27 मई तक मैं नेपाल में वीरगंज में ही था और हिंदू राष्ट्र के उस विषय पे 26 मई को सायंकाल नेपाल के सभी हिंदू संगठनों की बैठक वीरगंज में ही बुलाई गई थी। जितने भी भारत, नेपाल अथवा दुनिया के किसी भी देश में जो भी हिंदू संगठन काम करते हैं सभी बैठे। जो मूलभूत एक दो समस्याएं उभर के उसमें आ रही थी कि 25 मई को वीरगंज में अगर ये माना गया कि नेपाल के अंदर जो 50,000 से बड़ा कोई प्रदर्शन माओवादियों ने नहीं किया, तो क्या 50,000 लोगों के हथियारबंद प्रदर्शन मात्र से अगर हिंदू राष्ट्र को वापस लिया जा सकता है, तो क्या हिंदू समाज ऐसा प्रेशर बना सकता है इससे बड़ा प्रदर्शन करके? तो 26 को बैठक थी, उसके पहले 25 को वीरगंज बंद का आह्वान किया गया। चाय पानी को लोग तरस गए थे। हिंदू राष्ट्र के पक्ष में वीरगंज और आसपास भगवा ध्वज लहराए। पहली बार लाल झंडे वीरगंज से उतार दिए गए। परंतु माओवादियों को जब पता चला तो 2 दिन पहले से ही इस प्रदर्शन को रोकने के लिए वो गांव में आसपास घूम करके उन्होंने धमकियाँ दी कि अगर गाड़ियों से आप लोग वीरगंज गए तो बुला दिया जाएगा। फिर भी एक्चुअल जो संख्या थी वो 40,000 के आसपास थी। वीरगंज में 25 मई के प्रदर्शन में जिन लोगों ने भाग लिया, फिर 26 मई की जो योजना बनी, उस योजना के पीछे जो मूल कारण था ये था कि हम अपना प्रदर्शन अभी करें अथवा एक्शन उनका हो तो रिएक्शन करें। तो कुछ 10,000 माओवादियों ने काठमांडू में एक प्रदर्शन किया परसों, और कल के अखबारों में फोटो भी छपा है उनके प्रदर्शन का। और 16 जून को उन्होंने तिथि तय की हुई है 50,000 1 लाख की संख्या का एक बड़ा प्रदर्शन वो काठमांडू में करेंगे। और जो माओवादियों का सबसे बड़ा नेता है प्रचंड करके, वो उसमें उपस्थित होगा, क्योंकि अभी तक उसका चेहरा किसी ने देखा नहीं। पूरे आंदोलन को पीछे रखे उसने चला। तो हिंदू संगठनों ने यह तय किया कि उस प्रदर्शन को देखने के बाद, अभी तो नेपाल में इसकी सुरक्षा खतरे में है, और इस प्रदर्शन को देखने के बाद क्या इससे बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है? और अगर वहाँ प्रदर्शन होता है तो उसको नैतिक बल प्रदान करने के लिए क्या हिंदुस्तान में छोटे छोटे प्रदर्शन जगह जगह किए जा सकते हैं? क्योंकि जो बड़ी हिंदू आबादी है दुनिया के अंदर, हिंदू समाज का जब भी संख्या तो भारत की तरफ देखता है। और भारत के हिंदुओं की सोच क्या है, हम कितना बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। नेपाल की जो वस्तु स्थिति है वो ये है। प्रस्ताव संबंध में कोई 2-4 पंक्तियाँ जो बनेगा प्रस्ताव को बनाया है और बता दिया जाएगा। परंतु जो सुझाव जैसे आपने दिया ऐसे कोई आवश्यक क्या करना चाहिए कोई विषय अपने प्रत्येक सिपाही को निर्देश दें कि नेपाल के प्रदर्शन संपूर्ण राष्ट्र में जगह जगह किया जाए। इससे नेपाल के हिंदुओं को बल मिलेगा और हिंदू समाज में
जिन्हें भाई पर बोलना है वो चुपचाप यहाँ आ जाए, उसमें सुरक्षा नहीं बोल रहा है, यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। मेरी जान की जाती है हिंदू महासभा हमें कम से कम 3 महीने महसूस हुआ है